और इसमें सेवरम जो थे वो संबंधित नेतृत्व किए थे। वहीं जो पागलपंथी विद्रोह, उसके पहले रामोसी विद्रोह है। रामोसी विद्रोह जो हुआ वो पश्चिम घाट में हुआ था, जिसमें चीतर सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। वहीं पागलपंथी विद्रोह असम में, जिसमें टीपू महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और ये 1825 से 27 ईस्वी तक चला था। वहीं अहोम विद्रोह जो है वो असम में, जिसमें जो संबंधित नेता गोमधर कुंवर थे, और ये 1828 ईस्वी में हुआ था समय। वहाँ भी आंदोलन आपको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसके प्रमुख नेता सैयद अहमद तुतीमीर थे, और जो 1831 ईस्वी में हुआ। वहीं कोल विद्रोह जो थे वो छोटा नागपुर में झारखंड में हुआ, जिसमें बोधू भगत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाए थे। वहीं भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो झारखंड में, जिसमें गंगा नारायण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं आगे चलते हैं खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो हुआ वो असम क्षेत्र में हुआ था, और इसमें तीरथ सिंह जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका इस विद्रोह के नेतृत्व के नेता थे। वहीं कंद विद्रोह जो है वो उड़ीसा में, जिसमें चक्र बिसोई महत्वपूर्ण भूमिका। नील विद्रोह बंगाल और बिहार क्षेत्र में हुआ था, जिसके संबंधित नेता तिरुत सिंह थे, और ये 1854 से 1862 ईस्वी की अवधि में हुआ था। वहीं संथाल विद्रोह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा इसके महत्वपूर्ण नेता थे, और जिसकी अवधि याद रखेंगे बराबर पूछी जाती है एग्जाम में। 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच में ये मुंडा विद्रोह हुआ था। पाइक विद्रोह जो हुआ वो उड़ीसा में, याद रखेंगे पाइक विद्रोह उड़ीसा में, जिसके महत्वपूर्ण नेता बक्सी जगबंधु थे। वहीं नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, जिसमें दिगंबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और पावना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ था, और ईशान चंद्र राय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, एवं शंभूपाल। वहीं दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, और मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र केरल में हुआ, जिसके महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता अली मुसलियार थे। वहीं कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, जिसके महत्वपूर्ण नेता भगत जवाहर मल थे। वहीं रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ। ताना भगत आंदोलन इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछी जाती है, बिहार में हुआ, जिसके महत्वपूर्ण नेता जतरा भगत थे, और ये 1914 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर देखा जाए तो तेभागा आंदोलन जो था वो बंगाल क्षेत्र में हुआ था, जिसके महत्वपूर्ण नेता कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। वहीं तेलंगाना आंदोलन जो हुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो कि 1946 ईस्वी की अवधि में ये हुआ था। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था, और ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी कहलाती है। याद रखेंगे कि अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी कहलाते हैं। अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, जो कि छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखे गए हैं, जो कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीटेड टाइम पूछी जाती है, इसे भी हम गौर करेंगे, ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिकॉल करने में आपको मदद मिल पाए। तिलका मांझी ने भागलपुर में प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के चौराहे पर बरगद के पेड़ में लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जो था वो जबड़ा पहाड़िया था, ये आप याद रखेंगे। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबड़ा पहाड़िया था। 1832 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिनी कोह के रूप में सीमांकन किया था। इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोगों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1855 ईस्वी से 56 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिद्धू कान्हू भगनाडीह गांव में चुलू संथाल के पुत्र थे, और चुलू संथाल के दो अन्य पुत्रों का नाम चांद और भैरव था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। डेट याद रखेंगे, जुलाई 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ, और सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक संस्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी गई थी। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी कहलाती है। दक्कन विद्रोह के दौरान 12 मई 1875 ईस्वी को बम्बई प्रेसिडेंसी ने पूना जिले में सूपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए।
बही खाते जला